आज की तारीख में तो तारानगर में सब बंद पड़ा है। ये छोटे अधिकारी को चार्ज देके मनमाना काम कराना चाहते हैं। जलको चुरू को और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आप ये जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं पब्लिक के सामने रखते हो और उनका निराकरण भी कराने की कोशिश करते हो। अस्पताल में जाओ तो मरीजों के लिए सफाई का वहाँ गंदगी इतनी भयंकर है कि स्वस्थ आदमी जाए तो बीमार हो जाए। कोई भी अतिक्रमी है उसको हम हटाएंगे। दारू का जिका खाली बोतल बड़ी है। राम राम साहब, मैं तारदेसी पत्रकार राजेश और फिलहाल मैं मौजूद हूँ तारनगर के मायने। और तारनगर का मायने आज थारे लिए लेकर आई हूँ एक सनसनीखेज खुलासो क्या को तारनगर की जनता की गाड़ी कमाई का जो टैक्स को रिपियो हो भी को दुरुपयोग को खुलासो का तारनगर की जनता ने वर्षों से इंतजार हो सुख और सुविधाओं को भी को खुलासो व्यवस्था की है। अठे भी भाई जिका शराब का जिका बोतल है बट पड़ी है जी। तारनगर को जो बस स्टैंड है वो 2015 में बनकर तैयार हो गया और भी को शिल्यान जी को है पूर्व विधायक जयनारायण जी पूनिया जी का हक करया हा, लेकिन आज तानी वो बस स्टैंड जी को है बस आगे लिए तरस रही है के को का विधायक जी भी के ऊपर। देखिए, तारानगर में सरदार सर रोड के ऊपर बहुत शानदार बस स्टैंड बना हुआ है और उसको बस स्टैंड को चालू करने के लिए 2023 में मैंने पूरा इसका दोबारा करवाया। जहाँ जहाँ निर्माण होना था टूट गया वहाँ उसको रिपेयर करवाया, जहाँ जहाँ सड़क बननी थी वहाँ सड़क बनवाई, जहाँ जहाँ गेट शिस्ट टूट गए थे वो बनवाए, पूरा रिनोवेट करवाया मैंने दोबारा 2023 में। और चुनाव की आचार संहिता से पहले हमने उसका उद्घाटन किया जिसमें रोडवेज के सारे अधिकारी वहाँ उपस्थित थे। तारानगर से जो है भादरा जो है वो बस प्रारंभ की गई, बाकायदा टिकटें कटी थी, लेकिन उसके बाद में आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लग के बाद में जो बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में इसको बंद कर दिया। तारनगर का मैंने अगर बात करें तो बस स्टैंड को पीछे ही बैठे ही अग्निशमन यंत्र खातर जो है फायर जो है वो बनाए हो, फायर हाउस बनाए हो वो भी बंद पड़ी है। आज की तारीख में तो तारानगर में सब बंद पड़ा है। क्या क्या बताऊं आपको, पीने के लिए पानी नहीं है, किसान के लिए बिजली नहीं है, आप अस्पताल जाओ तो डॉक्टर नहीं है, आप अस्पताल में जाओ तो मरीजों के लिए सफाई का वहाँ गंदगी इतनी भयंकर है कि स्वस्थ आदमी जाए तो बीमार हो जाए। तो सारी जो है दवाइयाँ बाहर से खरीद रहे हैं, सारी जांचें बाहर हो रही हैं। डॉक्टर जहाँ 30 डॉक्टर थे वहाँ आज नाम मात्र के डॉक्टर हैं। आज जितने भी जो है आपका अस्पताल बन रहा है, उप जिला अस्पताल, नया जिला उप अस्पताल बन रहा है, वो उसमें जो है घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है, वो जो है बनने से पहले ही टूट जाएगा। यही हाल बुचास में हो रहा है। बुचास के अंदर जो है अभी आज 100 आदमी मिले मेरे से आकर के कि आप निर्माण कार्य देखिए कितना घटिया हो रहा है। तो इस सरकार में ऐसा कोई काम आप बता दो मुझे कि जो ठीक हो रहा है। देखो कारण के विधायक जी क्योंकि थे खुद विधायक हो तारनगर सर भी बाद में थारी जी की आवाज है आ सरकार कौन सुन रही। ये इसलिए कि इस राज्य में दलाल पैदा हो गए। हर विभाग दलालों के हवाले है। पंचायत समिति की दलाल कौन कौन है, थाने के कौन है, पीने के पानी के कौन है, बिजली के कौन है, सिंचाई के कौन है, नगर पालिका के कौन है, सब जो है दलालों के हवाले चल रहा है। कितनी विडंबना है ये बताओ मुझे कि तारानगर के अंदर पीने के पानी के 2 एक्शन हैं। एक एक्शन जो पानी वितरण करता है और दूसरा जो है वो परियोजना का है। दोनों ही एक्शन नहीं है, दोनों एएन को चार्ज दे रखा है। बिजली बोर्ड के अंदर ये नहीं, एक पीडब्ल्यूडी के अंदर जो है एक्शन को हटा दिया, एएन को चार्ज दे दिया। नगर पालिका में एएन नहीं है, पंचायत समिति में बीडीओ नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। तो ये इसलिए है कि ये अधिकारी को लगाना नहीं चाहते। ये छोटे अधिकारी को चार्ज देके मनमाना काम कराना चाहते हैं। मनमाने जो है उनके टेंडर निकल रहे हैं। तारानगर में सफाई के नाम पे महीने के लाखों रुपए उठ रहे हैं। आप जाके स्वयं देखिए वहाँ पे कि एक भी जो है वो सफाई का जो ठेका दिया हुआ है वो इसका एक भी जो है ट्रैक्टर चल रहा है क्या वहाँ पे। विधायक जी एक जी घटना है वो हमारे सामने भी आई कि तारनगर का जो लाइला भीड़ है बटे मृत पशु जी का है जिका गौ माता है वह खुला का मायने डाली जा रही है। देखिए ये यदि खुले में डाल रहे हैं तो बहुत गलत बात है, नहीं डालना चाहिए। आज नगर पालिका के अंदर सब कुछ साधन है, उन साधनों का उपयोग करना चाहिए। कोई गौ माता जो मरती है तो उसको जो है सही ढंग से उसको दफनाया जाना चाहिए।
ईओ से विधायक जी जब मैं बात करी तो ईओ कह के थे मन जमीन दिला दो। आप कहाँ से दिलवा देंगे? ये बात कह रहा है तो इससे बड़ी विडम्बना और क्या होगी? इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी? ईओ को फुर्सत नहीं है इन कामों के लिए, और बहुत काम है। आज कितना जो है हो रहा है, आज जो है प्रशासन जो है वहाँ कैंप लग रहे हैं। आप जाके देखिए कि कैंप में हो क्या रहा है। जो रूटीन के काम है तो उनको कहते हैं कि यार ये रूटीन के काम है, ये 15 दिन मत करो, कैंप में करेंगे। तो रूटीन के काम रोक करके जो है वो कैंप में कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या लाखों हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं कैंपों पे, और वहां जाकर के जो है मात्र जो है जाति का सर्टिफिकेट बना दो और या जो है खाता विभाजन कर दो। तो ये सारा काम तो ऐसे ही हो रहा है, बंटाधार है एकदम से। दोषी कौन है सर? सरकार दोषी है। राम राम भाई जी। की को प्लांट मेरे है तो ओ हटे धन प्लांट लगाने खातिर अनुमति कण दे रखी है? नगर पालिका का काम है। नगर पालिका को काम हो रहा है। रोड टूट फूट बे करें आप तुम पे तो अटे प्लांट लगाने खातिर नगर पालिका धन कई हो गए? नगर पालिका कई हो गए जो आपने बस स्टैंड है बटे प्लांट लगा पहले 8 लाख था, 8 इधर मालिक दिया, फिर 8 लाख गया। नहीं मैं आ पूछ रहा ठेकेदार जी थाने के थाने नगर पालिका कई हो गए थे अटे प्लांट लगा लो। 2-4 प्लांट लग गए, 8 है इधर 8 माल लगवा दियो, कोई दिक्कत का बात कोई नहीं। कितना टाइम लाग रहे हो अटे? मैं तो भी लगाए साहब 10 दिन हो गए। मैं तो 10 दिन हो गया। बिजली वगैरह घटों ले रहे हो? जी मार्जिनेटर चला सब कुछ बिल की को ले रहे हो जनरेटर में? हां आप जनरेटर चला तो अगर तारनगर में कोई हादसा हो जाने तो आग बुझाने मशीन आने ढिकण खतर ये आया टक बोगरे अठे ने अठे आज वो मत दिखाऊं वो है फायर स्टेशन। अरे आगे क्या लिखे है? नया बस स्टैंड। ना तो बस स्टैंड है और ना ही अठे फायर स्टेशन है। आखिर कितो घोटालो जिको है वो तारनगर में होए हुए इको अंदाजो है वो लगानो शायद मेरे ख्याल मुश्किल है। और बी टाइम जिका अठे का विधायक हा बा को उद्घाटन करे लाल जी की एक अन्नपूर्णा रसोई है बा चल रही है। और बस स्टैंड को जिको मीटर आप ढूंढ रहे हैं ने वो मीटर भी आप लाद गए और मीटर अठे है। फायर स्टेशन है। तारनगर की जनता कोई तारनगर की गली जी है वो बहुत संकड़ी है बाजार का मायने फायर सेफ्टी क्योंकि मैं थाना थे सोच रहा हूँ फायर क्यों कर रही हूँ। मैं फायर लिए चला रही हूँ। कई बार गत दिना अगर थारो ध्यान होवे तो लखनऊ का महीने कोचिंगा का महीने एक कोचिंगा में आग लागी ही और ते जाने हो कि कितना लोग भी का महीने हताहत होया भी। बाद में तारनगर की जनता की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है, व्यवस्था के रूप में है ताड़ो। और अब आप राकेश जी जहांगीर जी का है बापड़े साका ऑनलाइन पर जुड़ गए ही हम बातचीत कर छा और जान छा कि जो तारनगर को बस स्टैंड है एक ही अस्थिति के जिम्मेवार कौन है। राम राम राकेश जी। हाँ जी राम राम। के को का सर पिछला काफ़ी साल से जो बस स्टैंड है वो तारनगर की जनता ने आज तारीख तानी सौंपियो कौन गयो और जी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था है वह बहुत ज़्यादा खराब है। बिल्कुल आपकी सही बात है। मैं सबसे पहले जलकोट चूरू को और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आप ये जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं जो बिल्कुल जनता के काम आने वाली चीज है उनको आप एक एक करके और पब्लिक के सामने रखते हो और उनका निराकरण भी कराने की कोशिश करते हो। आप ये जो बस स्टैंड की बात कर रहे हो निश्चित तौर पर बस स्टैंड है 2015 में शायद हमारे एमएलए जयनारायण जी पूनिया थे उस टाइम में इनका शिलान्यास हुआ था और चेयरमैन थे जसवंत जी स्वामी साहब। और उसके निर्माण के बाद उनका लोकार्पण भी जयनारायण जी ने किया था लेकिन वो प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुआ था, वहाँ बसें नहीं आती थी। उसके बाद एक बार वो पेंडिंग रहा फिर हमारे 2023 में शायद उसका वापस लोकार्पण किया था तो अभी तक वो पेंडिंग है। तो ये मुद्दा भी जनता से जुड़ा हुआ है। जब स्टार्ट कर रहे थे तो उसमें कुछ दिक्कतें ही आई थी जयनारायण जी के टाइम। तो सिटी वाले ने कुछ लोगों ने पब्लिक ने विरोध किया कि हम इतनी दूर कैसे जाएंगे, बहुत आउट हो गया। तो हमने ये तय भी किया था कि बसें वहां जाएगी और यहाँ से निकल जाएगी। बसें जो खड़ी होगी तो वहाँ होगी, सवारी छोड़ के वहाँ खड़ी हो जाएगी। लेकिन फिर भी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ। अभी ये अगर आपकी और पब्लिक की सबकी डिमांड है तो निश्चित तौर पर मैं राठौड़ साहब से बात करके हम सब लोग और इसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। और मैं जयपुर राठौड़ साहब से बात करूंगा, वो
डिप्टी सीएम साहब जो प्रेमचंद जी बैरवा साहब है इस डिपार्टमेंट के। नहीं नहीं, हमने भी जब प्रेमचंद जी बैरवा आपके दौरा बैठे महाजालपा कॉलेज में आया तो बात भी करी भाई कहो भी होगा इन चालू करावांगा, लेकिन आज बात ने भी सर जो है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। दूसरो बट्ठे ही जिका अतिक्रमण है, कई लोग वह अतिक्रमण भी कर रखे है, जिका बस स्टैंड को ऊपर ही आपको मतलब पूरा सामान सटो है वो जचा रखे, रोड निर्माण जिका ठेकेदारी बड़े कब्जो करे, एक ऊपर क्या करने को? बिल्कुल किसी को नहीं करने देंगे इनक्रोचमेंट के, तो मैं तो हमेशा खिलाफ रहा हूँ। कोई भी अतिक्रमी है उसको हम हटाएंगे। वहाँ जो उनके आगे जो एक बहुत बड़ा वो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है लेट बाथ का, तो वो भी वो मेरे चेयरमैन के कार्यकाल में हमने बनाया था कि ये बस स्टैंड के काम आएगा, उस वो भी स्टार्ट नहीं हुआ, ऐसे ही पड़ा है। शानदार कॉम्प्लेक्स है। तो बस स्टैंड शुरू करवाने के बाद यहाँ डेवलप भी होगा और जनता को लाभ भी मिलेगा। तो ये निश्चित तौर पर आपका जो मुद्दा है सही है, होना भी चाहिए, बस स्टैंड स्टार्ट होना चाहिए। बिल्कुल राकेश जी, जो बस स्टैंड है भी के जस्ट पीछे थारे ही द्वारा भी समय निर्माण थे जब पार्षद था निर्माण कराएडो है फायर भी को सेफ्टी स्टेशन को, तो बठे भी जी है व्यवस्था बड़े सिर्फ अन्नपूर्णा रसोई चाह रही है, जबकि फायर स्टेशन जी को है बठे बनाएडो पड़ी है 2015 में भी को निर्माण हुआ। मैं उस टाइम चेयरमैन था, मेरी भतीजी चेयरमैन थी, मैं इस कमेटी का चेयरमैन था। उस टाइम हमने बनाया था वो फायर स्टेशन। वहाँ जो फायरमैन है वो रुक्स के ऊपर उनका रेजिडेंस बना हुआ है, नीचे उनकी गाड़ी खड़ी हो सके। तो ये इसलिए बनाया था कि वहाँ गाड़ी खड़ी रहे, बस पास में बस स्टैंड भी है और यहाँ फायर स्टेशन बन जाएगा, तो यहीं गाड़ी खड़ी रहे और यहीं इनका रेजिडेंस हो जाएगा। बट वो जो फायरमैन है रुकने वाले वो यहाँ के लोकल है, तो वहाँ रुकते नहीं, तो इसलिए वो ऐसे ही पेंडिंग पड़ा है। अच्छा बना हुआ भी अच्छा है, शानदार बना हुआ है। प्रशासन को ध्यान ही को नहीं, और जब ध्यान नहीं होगा प्रशासन को तो बड़ी जिकी हालत है वह खराब होती है। अपन दीक्षी भी दारू का जिका खाली बोतल बड़ी है, और मैं तान दिखा दूँ अब के बस स्टैंड में जी खिड़की बनाई जाए, खिड़की रखेड़ी है, बाप थान दिखा दूँ के ए भाई खिड़कियाँ हैं, ए खिड़कियाँ बनाई खातिर गई ही के अठे जी का लोग आवेंगा, यात्रीगण आवेंगा, बैठ से टिकट लेगा, आपकी यात्रा सुरक्षित तरीका से करेंगा। लेकिन ये खिड़कियाँ जी है ए बढ़िया बाद में कभी खुली को नहीं। मैं थाने एक चीज़ और दिखा दूँ, क्योंकि लोग जो है ना भाई आरोप बहुत जल्दी लगाना बहुत आसान हो कि पत्रकार गयो माइक उठा लियो और चले गए होगो, लेकिन मैं थाने दिखा दूँ कि वर्ष 2023-24 का माह आज किसी सी रोड आपा शुरुआत में थान दिखाई बा बनेड़ी ही, और भी टाइम ही अठगा जी का वर्तमान विधायक है नरेंद्र जी बुडानिया जी का तीनों देश का जी का तीनों सदन है, चाहे वह पंचायत राज की बात करा तो वह सरपंच रह रहे ही, अगर मैं राज्यसभा की बात करूँ तो वह राज्यसभा में भी रह रही, और मैं बात करूँ तो लोकसभा का महीने में भट्ठे भी रह रही। बाँ का कार्यकाल का महीने एक लोकार्पण हुए, हालांकि औपचारिकता भरी लोग कहना कि सिर्फ औपचारिकता हुई, खिड़कियाँ है वह भी अठे टूट चुकी है। एक देख संभालने होने के कारण और जो बस स्टैंड है जिको भी टाइम करोड़ों रुपया की लागत से बनेड़ो हो, आज एक जर्जर अवस्था में है। और मैं खिड़की के अंदर झांकना को अगर प्रयास करूं तो अठे कुछ सामान है वो मायने जिका अठे अतिक्रमण कर रखी है, वहाँ लोगों को सामान अठे पड़ी है। अठे जिका लोग रात में रह रहे ही या प्लांट का लोग ही बकुण ही बट चूल्हो अस्थायी चूल्हो बना रखे है, बाठे रेंट बसेरो बना रखी है बस स्टैंड ने। बस स्टैंड जिको बसा के ठहराव के लिए बनेड़ो हो वो फिलहाल अतिक्रमण कार्य के लिए जिको है अयासी को खटाना खटाए एडो हो गयो है। कच्चा जिका चूल्हा है ए बनाएड़ा ही, अब बेसहारा पशु जिका निराश्रित पशु है बैठे फिलहाल थे देख पा रहे हो। झलको